बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ लोगों ने दिल्ली को वेंटिलेटर पर डाल दिया है और लगातार दिल्ली को अव्यवस्थित करने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, भ्रष्टाचार और ड्रामा जो है वो घंघोर है और इनकी जो मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर है, जिसका एक दृश्य कल भी देखने को मिला कोर्ट कचहरी के अंदर कि कोर्ट ने कहा कि 6 सीटी स्कैन की मशीन्स हैं दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी पर, और जब एफिडेविट को चेक किया गया तो वो एफिडेविट भी झूठा पाया गया। लगातार वो लोग जो ईमानदारी कट्टर ईमानदार कहकर अपनी जगह पर बनाए थे और वायदा किया था, वही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं और ऐसा हमें लगातार देखने को मिल रहा है। और वो चाहे अगर मैं आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, जल बोर्ड की बात करूं, 5 समन ईडी के अवॉइड किए गए हैं और उन 5 समन्स के जाने के बावजूद भी ये व्यक्ति जो है ईडी के आगे नहीं गए। और किसी भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है किसी भी राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है और ऐसी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने की बजाय लगातार बर्बाद करने का काम किया। अभी तक शराब घोटाले में जहां पर 2000 करोड़ 2500 करोड़ से ज्यादा जो है वो ईडी ने आकलन किया है कि पैसा जो है वो चुराया गया है देश का, अभी उस पर जिक्र ही चल रहा था और ईडी के समन्स का जवाब नहीं दिया जा रहा था, तो जल बोर्ड के अंदर घोटाला सामने आया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर घोटाला सामने आया। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो नंबर ऑफ बेड्स इन्होंने वायदा किया था 30,000 बेड्स बनाने का, वो कोई बेड सामने नहीं है। इन्होंने वायदा किया था कि इंश्योर करेंगे कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं 5 बेड प्रति 1000 लोगों के ऊपर, वो 2.5 बेड भी प्रति 1000 लोगों के ऊपर नहीं है। जो वायदा किया था कि 900 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाएंगे, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो बंद हो गए हैं और काफी सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बंद हो गए हैं और जो संख्या है वो कहीं 200-300 के आसपास पहुंची हुई है। और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जगह पर सब हेल्थ सेंटर्स के नाम पे वो मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बनाए गए और एक एक जो टिन शेड कहूंगी मैं, जो माचिस की डिब्बियों के बराबर जो इन्होंने पोटा कैबिन बनाए हैं, वो भी 50-50 लाख 40-45 लाख का एक एक खर्चा इन्होंने बताया है। जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्कीम थी ड्रग्स की, वो ड्रग के प्रोक्योरमेंट में बात हुई थी पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की, वहां पर सबसे ज्यादा घोटाला जो है वो उसमें पाया गया सीपीए के अंदर। और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर ऑडिट की रिपोर्ट है, वो भी काम इन्होंने ठीक से नहीं किया है। बजटरी एलोकेशन जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो भी आप सब जानते हैं कि उसमें भी गड़बड़ है, पर क्योंकि ये मामले अभी कोर्ट कचहरी के आगे हैं, झूठा एफिडेविट इन्होंने फाइल किया है, तो एक नया घोटाला सामने आता है, जल बोर्ड का घोटाला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का घोटाला। और इनके जो आज ईडी ने काम किया है, जो आप ही लोगों के माध्यम से जो हमारे सामने कुछ डिटेल आई है, उस डिटेल में यही पता चला है कि इनके 2 लोग, जिसमें विभव कुमार और शलभ कुमार, साथ में एनडी गुप्ता जो ट्रेजरर हैं आम आदमी पार्टी के, ऐसे कई लोगों के यहाँ लोकेशंस में दिल्ली जल बोर्ड संबंधित और ईडी संबंधित घोटाले में इनके यहाँ पर रेड्स जो है वो चल रही हैं। और जो पर्सनल सेक्रेटरी है वैभव कुमार दिल्ली मुख्यमंत्री के, वही इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहती हूँ और दिल्ली की जनता को खास तौर पर कि 5 समन आ चुके हैं। 5 समन्स में से एक भी इन्होंने अटेंड नहीं किया है और लगातार झूठ की व्यवस्था इन्होंने कायम की है। और एक ही प्रश्न है कि जब आतिशी मरलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो तमाम इधर उधर की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन ये नहीं बता रही कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर
पेश होने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये प्रश्न सीधे तौर पर करी हूं कि व्हेन आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द ईडी। और सीटी स्कैन के बारे में मैंने बताया कि 3 सीटी स्कैन हैं दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के ऊपर। स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बेड्स यहाँ पर नहीं है। तो पूरी दिल्ली को वेंटिलेटर पर, व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डालने का काम जो है वो केजरीवाल ने किया है। और जो लोग वायदा करके आए थे कि हम सबसे ज्यादा ईमानदार, कट्टर ईमानदारी का वायदा करने वाले लोगों ने आज कट्टर बेईमान लोग कौन होते हैं उसको परिभाषित कर दिया है। अनंत सूत्र, एक तरफ सिविलाइजेशन का, सभ्यता का हम वो बातें करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ड्रामा, भ्रष्टाचार, झूठ का जो अनंत सूत्र तैयार किया है वो लगातार दिल्ली की जनता और देश की जनता जो है उससे परिचित हो रही है।